नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में कैप्टन शुभन गुप्ता, जो कि आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान आगरा लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उनके घर परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। जिसके बाद शुभम गुप्ता की मां से बात करते हुए और उनसे मुलाकात करते हुए एक तरह से यूपी के मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए का चेक उनको सौंपा। जिसके पश्चात राजनीति और सियासत तेज हो गई। विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए आरोप लगा रहा है कि बीजेपी शहीदों की शहादत के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहां फोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं, एक तरफ जब यूपी के मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्री जिस वक्त चेक सौंप रहे थे शुभम गुप्ता की मां को, तो उस वक्त फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जारी थी और वो वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। जिसके बाद लगातार सियासी घमासान छिड़ता रहा। शुभम गुप्ता, जो कि राजौरी में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे, आतंकियों से लोहा लेते वक्त उनकी शहादत हो गई और उनके परिवारजनों को यूपी सरकार की तरफ से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये चुनावी वादा किया गया है, एक तरीके से इसको बीजेपी के लिए एक तरीके से आंख का नासूर बताया जा रहा है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाते हुए कह रहा है कि बीजेपी राष्ट्रवाद और शहीदों के नाम पर सियासत करके अपनी सत्ता को चमकाना चाहती है। तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ जहां शहीदों की सियासत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइटर जेट में उड़ान भर रहे हैं, वह लुत्फ उठा रहे हैं। जिस तरीके से वो हाथ हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार से दुख का भाव नज़र नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से हालांकि इस मुद्दे पर कोई पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद ज़रूर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद हो या सैनिकों की शहादत हो, सेना के नाम पर बीजेपी की जो शुरुआत से राजनीति चलती आ रही है, उसका ये ताज़ा एक और उदाहरण देखने वाला है। आपको बता दें कि आगरा के रहने वाले लेफ्टिनेंट शुभन गुप्ता, जो राजौरी में अपनी सेना की ड्यूटी के दौरान कार्यरत थे, आतंकियों से लोहा लेते समय उनकी शहादत हो गई। आतंकियों से लोहा लेते समय वे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके और भारत माता की गोद में सो गए। तो इस प्रकार की राजनीति को जो है चारों तरफ से हर कोई निंदनीय बता रहा है कि जिस प्रकार से उनकी मां रोती बिलखती नज़र आ रही थी यूपी कैबिनेट मिनिस्टर के सामने, और लगातार उनका इस पर कोई ध्यान नहीं था। वो कह रही थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, और लगातार रोते बिलखते हुए बदहवास स्थिति में उनकी मां जो लगातार मंत्रियों से दरख्वास्त कर रही थी। बहरहाल इस पर कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से या किसी भी बीजेपी अधिकारी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं सामने आ पाई है, लेकिन ऐसा ज़रूर कहा जा रहा है कि विपक्ष आरोप लगाते हुए कह रहा है कि बीजेपी इन मुद्दों को चुनावों के दौरान ज़रूर प्रयोग करना चाहेगी। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।